हमको भेज दिए हैं। ठीक है, मारते हैं। ठीक करते हुए निकलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार हरी झंडी दिखाया जा रहा है, इसलिए आप लोग एकदम से कतारबद्ध निकलना शुरू करते हैं। मैं माननीय सभी अतिथियों का स्वागत करती हूँ। मैं पुनः स्वागत करती हूँ माननीय उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास मंत्री श्री तेजस्वी यादव सर का। मैं स्वागत करती हूँ प्रधान सचिव सर का एवं एमडी बुडको सर का करती हूँ और अनुरोध करती हूँ कि कृपया स्टेज पर आए। नीचे उतर जाओ। मैं स्वागत करती हूँ नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सर का। कृपया सर मंच पर पधारें। मैं स्वागत करती हूँ एमडी बुडको सर का भी। कृपया सर आप सीट पर पधारें। विभागीय मंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का मैं स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं अपने प्रधान सचिव सर का, एमडी बुडको सर का। सर, आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों ने 52 टेम्पो माउंटेड फॉगिंग मशीन यहाँ पर सर उपलब्ध है। हैंड फॉगिंग की 61 टीम्स हैं और एंटी लार्वा स्प्रे के लिए सर 375 हमारे यहाँ 75 वार्ड हैं और हर वार्ड में 5 सेक्टर हैं। तो इस तरह से कुल 375 सेक्टर में हर सेक्टर में सुपरवाइजर के साथ एक एंटी लार्वा स्प्रे की टीम लगाई गई है। तो सर इस प्रकार कुल 375 टीम एंटी लार्वा की है। ये 3 शिफ्ट में काम करेंगे सर प्रतिदिन और 2 दिन में एक सेक्टर को कवर करेंगे। तो इस तरह से हम हर तीसरे दिन हम लोगों की कोशिश होगी कि इसको रिपीट कर दें। एंटी लार्वा से एक सेक्टर को 2 दिन में कवर करते हुए हर तीसरे दिन से पुनः इसको रिपीट किया जाए। स्वास्थ्य विभाग से भी सर हम लोगों को 25 टीमें प्राप्त हुई हैं। उनको भी हम लोगों ने हॉस्पिटल्स जो बड़े अस्पताल हैं PMCH, IGIMS, NMCH, तो वहाँ भी हम लोग एक्सक्लूसिव टीम वहाँ पर लगा रहे हैं सर कि राउंड द क्लॉक वहाँ पर एंटी लार्वा का स्प्रे वहाँ पर होता रहे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है सर कि आपके निर्देश और मार्गदर्शन में हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के निजी सचिव श्री संजय यादव जी, एमडी बुडको श्री धर्मेंद्र जी, नगर आयुक्त श्री निमेश जी और यहाँ उपस्थित सभी पदाधिकारी और मीडिया के बंधुगण और नगर निगम के अन्य पदाधिकारीगण और कर्मीगण। डेंगू का प्रकोप वैसे तो पिछले कई दिनों से जलवायु जनित और अन्य कारणों से कई क्षेत्रों में देखने को मिला है और उसमें भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जो कि सघन स्पॉट के रूप में, इंटेंसिव हॉटस्पॉट के रूप में भी चिन्हित किए गए हैं, जहां पर लगातार छिड़काव से लेकर अन्य सभी प्रकार की एहतियातन कार्रवाई नगर विकास एवं आवास विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है। एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी मॉनिटरिंग के लिए इन सभी मरीजों की सूची भी नियमित रूप से नगर निगमों को, पटना सहित राज्य के अन्य सभी नगर निगमों को उपलब्ध कराई जाती है, जिसके आधार पर फॉगिंग और उसके अनुवर्ती मॉनिटरिंग की कार्रवाई की जाती है। इसी क्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आज से कुछ दिनों पूर्व यह निर्देश दिया गया कि विशेष रूप से राज्य के सभी नगर निगमों में और सभी नगर निकायों में विशेष अभियान संचालित किया जाए फॉगिंग का, जिसमें कि हर नगर निकाय को सेक्टर और जोन में बांटकर उसमें विशेष दलों का गठन करते हुए फॉगिंग की कार्रवाई की जाए और साथ ही एंटी लार्वल स्प्रे भी छिड़काव करने की कार्रवाई की जाए। इस क्रम में जहां एक पूरे बिहार में कार्रवाई की जा रही है, वहीं आज एक विशेष सघन अभियान के रूप में पटना शहर में सभी वाहनों को एक साथ शहर के सभी क्षेत्रों में भेजने हेतु आज माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा फ्लैग ऑफ किया जाएगा, जिसमें यहाँ पर 52 टेम्पो माउंटेड मशीन, 61 हैंडल फॉगिंग मशीन और एंटी लार्वा स्प्रे से संबंधित 375 मोटरसाइकिलें और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिसमें उपलब्ध कराई गई 25 अन्य मशीनों के साथ में कुल 513 टीम आज यहाँ से माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा रवाना की जाएंगी सेंट्रलाइज। और ये सभी टीमें न सिर्फ पटना शहर के सभी वार्डों में, सभी गलियों में
घूम घूम कर फॉगिंग और एंटी लार्वल स्प्रे का काम करेंगी, बल्कि उसकी भी हम लोग लगातार जो है समीक्षा कर रहे हैं, कहीं गलती ना हो, चूक ना हो। इसको लेकर के हम लोग भी खुद जा कर के औचक निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि जनता को जो है तकलीफ ना हो और जल्द से जल्द डेंगू को हम लोग कंट्रोल में कर लें। इसके लिए बेहद ज़रूरी होता है फॉगिंग की व्यवस्था कराना। लेकिन फॉगिंग के लिए मशीन चाहिए, गाड़ी चाहिए, आदमी चाहिए, केमिकल चाहिए। और ये जो केमिकल सबसे महत्वपूर्ण है, अगर गाड़ी भी हो, आदमी भी हो, सारी व्यवस्था हो, लेकिन अगर केमिकल का मिक्सचर अगर ढंग से ना हो तो ये फॉगिंग जो है किसी काम की नहीं होती। तो हमारे विभाग ने, हम सब लोगों ने गंभीरता से इसके लिए 2 डॉक्टर जो है उनके नेतृत्व में जो मिक्सचर होता है केमिकल का, वो भी हम लोग जो है इस चीज़ को देख रहे हैं, ताकि केमिकल जो हो, फॉगिंग जो हो, असरदार हो, बेअसर ना हो, दिखावटी ना हो। तो इस पे हम लोग जो है पूरा ध्यान दे रहे हैं। और आप सब लोग जान रहे हैं कि पूरा पट्टा का हर एक वार्ड में हम लोगों को कवर करना है, और ये हर ऑल्टरनेट डे, क्योंकि तीसरे दिन में 2 दिन लगेगा पूरा कवर होने में, फिर तीसरे दिन से फिर जहाँ फॉगिंग हुई थी फिर वहाँ फॉगिंग होगी। इसकी भी व्यवस्था जो है कराई गई। तो बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग पूरी तरीके से, बिहार सरकार डेंगू से लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। और आप लोग जान रहे हैं सभी लोग कि डेंगू किस वजह से ज़्यादातर जो है होता है। आप विश्वास नहीं मानेगा, बिहार तो बिहार, लेकिन सिंगापुर जैसे देश में डेंगू का प्रकोप जो है बहुत बढ़ गया है, जहाँ वर्ल्ड क्लास सब चीज़ है साफ। और वहाँ तो कई रेड जोन बना रखे हैं सिंगापुर में। हमको तो जानकारी मिली क्योंकि हमारे पिता गए हैं वहाँ इलाज कराना, और हमारी बहन वहाँ रहती है। जब हम अपने काम के बारे में जिक्र कर रहे थे तो बताया गया कि वहाँ बड़े पैमाने पर जो है डेंगू फैला हुआ है। तो डेंगू के अनेक रीजंस होते हैं, क्या वजह है नहीं है, बेसिक तो हम सब लोगों को पता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग तैयारी हम लोग जो है युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। और क्योंकि 2-4 दिनों में थोड़ा डेंगू जो है बढ़ा है, आप लोगों को पता है कि हाथिया नक्षत्र में जो है बड़ी तेज़ी से वर्षा हुई, काफ़ी ज़ोरदार बारिश हुई, और सारी 2-4 चीज़ें होंगी जो जिसके वजह से डेंगू बढ़ा हो। इस पर हम लोग नज़र है। अब कोई चैलेंज आता है तो हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए आप सब लोगों को यहाँ बुलाया गया, और निश्चिंत होने की ज़रूरत है। लोगों को ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग पूरी तरीके से जितना हो सकता है उससे ज़्यादा बल्कि हम लोग कर रहे हैं। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं, पहले से फॉगिंग की व्यवस्था तो थी, होता ही, लेकिन अब हम लोग खुद से अलग से ही मशीन की खरीद हो। अब जैसे स्वास्थ्य विभाग में, अगर नगर निगम स्वास्थ्य विभाग में पट्टा के पार्कों में अगर लग जाएगा तो उसके ऊपर बर्डन ज़्यादा आता है। इसलिए प्रधान सचिव जी, हम लोग सब लोग बैठ करके भाई डिस्कशन किए कि इसमें और भी जो डिपार्टमेंट है उनको जोड़िए। हेल्थ तो है ही, नगर निगम के लोग हैं, अर्बन डेवलपमेंट है, इसमें फॉरेस्ट के लोगों को भी जोड़िए, क्योंकि फॉरेस्ट के लोगों को जोड़ने का मतलब है नगर निगम या हमारा डिपार्टमेंट जो है जितने पार्कों का मेंटेनेंस की जिम्मेवारी है वो वन विभाग को देता है। और इसके साथ साथ कृषि विभाग को भी हम लोगों ने जोड़ने का काम किया, क्योंकि आप लोग जानते हैं उनके पास मशीन रहता है, तो मशीन का हम लोग जो है इस्तेमाल कर पाए, लोगों को मिल सके, क्योंकि कीटाणु मारने वाला मशीन जो होता है उनके पास रहता है। ये तो सारे लोगों को एक बड़े पैमाने पे इस बार जो है हम लोग इतने विभागों के साथ हम लोग जो है डेंगू से लड़ने का काम कर रहे हैं। तो बहुत खुशी। अपने अपने वाहन को लेकर एकदम से तैयार रहें और उसी अनुसार कतारबद्ध तरीके से सर को झंडी दिखाने के बाद आप रवाना होंगे।
सरकारी पहले से कॉलेज हॉस्पिटल ले जाओ, वहाँ इसकी जांच करेंगे या इलाज के हरी झंडी दिखाई जा चुकी है। कतारबंद आप लोग धीरे धीरे रवाना होना शुरू करें। बिल्कुल एकदम से लाइन में जाना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। सारे का काम जो है पहले से चल रहा है, लेकिन अब युद्ध स्तर पर जल्दी से जल्दी आज से शुरू हो जाए। और जैसा डिटेल में बताया कि एक दिन में 3 बार जो है फॉगिंग वो होगा, तो इससे काफ़ी जो है डेंगू हम लोग कंट्रोल में कर पाएंगे। और जहां अस्पतालों में बीमार जो लोग हैं उनकी भी व्यवस्था के लिए मच्छरदानी वगैरह तो दिया जा रहा है, लेकिन हमने निर्देश दिया है कि कम से कम ऑडोमस जो है या उस तरह की चीज़ें जो है वो मिलनी चाहिए, ताकि लोग आते जाते रहते हैं, अटेंडेंट होता है मरीज़ का, तो ये सारी चीज़ें छोटा छोटा चीज़ भी हम लोग देखने का काम कर रहे हैं। तो आप लोग आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने डिपार्टमेंट को, प्रधान सचिव जी को, धर्मेंद्र जी को और अनिमेश जी को धन्यवाद देते हैं कि गंभीरता से इन्होंने इस चीज़ों को टेक ऑफ किया है। पहले भी लिया था, अब युद्ध स्तर पर ले रहे हैं और डिपार्टमेंट जो है बखूबी अपना काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अभियान के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। सर से अनुरोध करूंगी कि सर 2 शब्द कहकर कार्यक्रम को विधिवत शुरू करें। रिकॉर्ड कर लीजिएगा पूरा माइक, रिकॉर्ड कीजिएगा। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, गाड़ियाँ रवाना हो रही हैं। आगे सीधे एक लाइन में सिद्ध में रहेंगे। अभी भी काफी लोग दिख रहे हैं दूसरी कतार में। अर्बन डेवलपमेंट के प्रधान सचिव आनंद जी, सचिव बुटको धर्मेंद्र जी, अनिमेश जी, संजय जी, आज का कार्यक्रम जैसा प्रधान सचिव जी ने आप लोगों के समक्ष जो है अपनी बात को रख के बताने का काम किया कि डेंगू को लेकर के हमारी जो सरकार है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वो गंभीर है। और लगातार जो है हम लोग देख रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। बिहार भर में 2-3 ऐसे ज़िले हैं जहां डेंगू का प्रकोप है। इसमें कि सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे बड़ा शहर पटना है, राजधानी है, तो वहाँ इसका असर ज़्यादा है। तो इसलिए हम लोगों को समीक्षा के बाद लगा कि तैयारी जो है युद्ध स्तर पर हम लोगों को करना चाहिए। और इसमें आप देख सकते हैं, आप लोगों के समक्ष जो है कई गाड़ियाँ जो हैं, चाहे टेम्पो माउंटेड फॉगिंग मशीन हो, हैंड हेल्ड फॉगिंग मशीन हो, एंटी लावा स्प्रे के लिए हो, ये सारी व्यवस्था जो है, और बड़ी गाड़ियाँ जो हैं 6 गाड़ियाँ जो अंचल जो होता है उसके लिए की जाती है। तो ये व्यवस्था जो है हम लोग करा रहे हैं ताकि हर वार्ड में अच्छे से फॉगिंग हो। और साथ ही साथ क्योंकि छठ आ रहा है, तो छठ में हम लोगों ने, पूरे विभाग के लोगों ने और प्रधान सचिव जी ने पूरे बिहार के सभी नगर आयुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके विशेष तौर पर साफ सफाई को लेकर के विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। और हम लोगों का विभाग इस दिशा में भी काम कर रहा है। डेंगू के लिए अलग से अस्पताल में वापस लेना होगा। अरे यार भाई, एसोसिएशन का काम ही होता है कि भाई डॉक्टर के लिए बनाया तो डॉक्टर ही का ना पक्ष रखेगा। हाँ, लेकिन एसोसिएशन को तो ये भी देखना चाहिए कि भाई गलत डॉक्टर के लिए भी पक्ष रखेंगे, ये भी तो देखना चाहिए। सिस्टम में परेशानी है भाई जो सही है उसको ना आप सपोर्ट कीजिएगा। सामने देखिए इधर, सामने सर। आप जो गलत डॉक्टर हैं तो आप उसको तो आप प्रमोट नहीं ना कर सकते, एंडोर्स नहीं ना कर सकते। आप बताओ, जिस डॉक्टर को, जिस सुपरिटेंडेंट को, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को ये नहीं पता अस्पताल में, इतना बड़ा अस्पताल है NMCH, वहाँ डेंगू वार्ड कहाँ है, आप उसका पक्ष रख रहे हैं।
तो जहाँ जाना है, जिस स्तर पे लोगों को जाना है जाए, लेकिन हम जनता के लिए हैं, जनता ने हमें चुना है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा है कि ये सरकार जो है जनता की सरकार है, तो जनता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग और किसी के लिए थोड़ी ना बैठे हैं। भाई आप बताइए, इतना साल से डॉक्टर 705 डॉक्टर गायब था, कोई 10 साल से गायब है, कोई 12 साल से गायब है, कोई 5 साल से गायब है। 705 डॉक्टर का लिस्ट आया है। क्या एक बार भी इनके एसोसिएशन ने बोला कि ऐसे डॉक्टरों पे कार्रवाई करनी चाहिए? तो हम आकर के ना कार्रवाई करें, तो ये तो बेकार की बात है। इन लोगों का है कि हल्ला मचाओ। और देखिए, हर जगह हर तरह के मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं। अब अच्छा काम करते जाइएगा तो ये छोटी मोटी चीजें तो आती रहती, लेकिन हमारा कोई ध्यान ही नहीं इन सब चीजों। अरे भाई, एसोसिएशन को तो निश्चिंत हो जाना चाहिए कि ये सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है। यहाँ जो सच्चा व्यक्ति है, जो ईमानदार है, उसको तो नवाजा जाएगा, लेकिन जो बेईमान होगा, जो अपना कर्तव्य नहीं निभाएगा, उसको सजा मिलेगी।